हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ये है पार्ट 3, रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाए। अभी जो पहले दो पार्ट थे उसमें आपने जो फर्स्ट लेयर को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया था एंड सेकंड लेयर को भी हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया था। ये सारे ग्रीन है, ये सारे ऑरेंज है, ये ब्लू है एंड ये सारे रेड और वाइट का कंप्लीट हो चुका है। ये हमने पहले दो पार्ट्स में देख लिया था। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है कि हमें टॉप लेयर को सॉल्व करना है। तो टॉप लेयर को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एज पीसीस का प्लस साइन बनाना पड़ेगा। तो इस सिनेरियो में हमारे पास दो सिचुएशन हो सकती है बेसिकली। या तो ये जो हमें येलो है, या तो येलो की एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, या हमें इस टाइप से मिल सकता है कि येलो का 9 बने। एक जैसे ये है, एक यहाँ हो सकता है। तो जैसे घड़ी में 9 बजते हैं वैसे पोजीशन में मिल सकती है, या हो सकता है कि कोई भी एच पीस यहाँ ना हो, वो तीसरी कंडीशन है। तो पहली कंडीशन जब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है तो उसमें हमें क्या करना है, इसे आप हॉरिजॉन्टली आपको होल्ड करना है क्यूब को, और जो फ्रंट रो है उसे एक बार क्लॉकवाइज घुमाना है, और फिर आपको एक बार राइट हैंड रूल लगाना है। राइट हैंड रूल क्या बोलता है, राइट क्लॉकवाइज, टॉप क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज एंड टॉप एंटी क्लॉकवाइज। और फिर आपने जो फ्रंट रो को क्लॉकवाइज घुमाया था उसे उसकी पोजीशन पे ले आएंगे, तो ये हमारा प्लस का साइन बन जाएगा येलो से। जो मैंने दूसरी सिचुएशन बताई थी जिसमें ये 9 ऐसे बने, तो उसमें हमें क्या देखना है, अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है और सिर्फ आपकी 3 क्यूब है, सेंटर वाला तो रहेगा ही, ये दोनों आपको मिलता है, तो उसमें आपको क्या करना है, फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमाना है, राइट हैंड रूल को 2 बार लगाना है। मतलब पहले एक बार राइट हैंड रूल लगाओगे, फिर दोबारा राइट हैंड रूल लगा के फिर फ्रंट को आप वापस से उसकी पोजीशन पे ले आओगे, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर इन ना ही आपको 9 मिलता है, ना ही हॉरिजॉन्टल मिलता है, तो भी आपको जो 9 वाले सिनेरियो है वो लगाना है। जैसे ही आप वो एल्गोरिथम लगाओगे तो इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन आपको मिल जाएगी, और फिर अकॉर्डिंगली आप उसे फॉलो करके आपका ये प्लस साइन बन जाएगा। अब ये बनने के बाद हमें क्या देखना है कि हमें टॉप लेयर को इस तरीके से मूव करना है, और हमें देखना है कि कौन सा उसके करेक्ट पोजीशन पे है। तो हमें बेसिकली इसके तीनों कलर देखने पड़ेंगे। जैसे इस कॉर्नर पीस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें येलो है जो टॉप लेयर पे होना चाहिए, ब्लू है जो यहाँ होना चाहिए, और रेड यहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ रेड है तो ये इसकी करेक्ट पोजीशन नहीं है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से करेक्ट पोजीशन पे है या नहीं। बेसिकली हमारे दो ऐसे कॉर्नर पीस मिलेंगे जो करेक्ट पोजीशन पे। पोजीशन मतलब ज़रूरी नहीं है कि येलो आपका टॉप पे ही आए। इस कोई भी मतलब ये जैसे हमने पहले भी देखा था कि ये वाला कॉर्नर पीस इन दोनों साइड, इन तीनों साइड से मैच करना चाहिए, उसके कलर होने चाहिए। तो इसमें अभी नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें रेड है और इसमें ग्रीन है, तो ये भी इसकी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है। इसकी बात करूँ, ये भी नहीं है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये इसकी करेक्ट पोजीशन पे ग्रीन है, ऑरेंज है और येलो है। तो सिर्फ एक हमारा करेक्ट पोजीशन पे है, तो उससे हमारा काम नहीं होगा। तो हमें टॉप लेयर को थोड़ा सा मूव करना है। तो अगर मैं इस टॉप लेयर को ऐसे मूव करूं, तो अब देखो, अब मेरे पास इस पर ब्लू है जो कि ब्लू मेरा यहाँ से मैच करता है, रेड है, रेड मेरा यहाँ से मैच करता है, और येलो, तो ये इसकी करेक्ट पोजीशन है। अब इस वाले क्यूब पे आते हैं। इसमें येलो है जो टॉप से मैच करता है, ग्रीन है जो इसके साइड से मैच करता है, रेड है जो यहाँ से मैच करता है। तो मैंने देखा कि मेरे ये दो जो पीस हैं वो उसकी करेक्ट पोजीशन पे है, और बाकी दो करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हो। इसमें ग्रीन एंड ऑरेंज है, और ये है ब्लू एंड ऑरेंज, एंड इसमें ग्रीन ऑरेंज, और ये मतलब ये दोनों बेसिकली आपस में इंटरचेंज है। तो हमें क्या, इस फेज़ पे आके जब आपका प्लस बन जाएगा, हमारे पास दो सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो क्या है, पहला सिनेरियो होगा कि मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में आपको टॉप लेयर को मूव करना है। पहला सिनेरियो होगा कि लेफ़्ट हैंड साइड में दो ऐसे कॉर्नर पीस जो कि उसके करेक्ट पोजीशन पे है, जैसे कि ग्रीन रेड, रेड ग्रीन येलो, और इसमें ब्लू से ब्लू, रेड से रेड, येलो से येलो। तो ये आपको क्यूब को इस तरीके से पकड़ना है, और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको राइट हैंड एल्गोरिथम लगानी है 3 बार। तो हम राइट हैंड एल्गोरिथम 3 बार लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
जब आपने राइट हैंड एल्गोरिथम लगा दी तो आपको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में देना है, मतलब जो आपकी फ्रंट है वो लेफ्ट साइड बन जाएगी। अब इसमें 3 बार आपको लेफ्ट हैंड एल्गोरिथम लगानी है और आपको बीच में ध्यान नहीं देना है कि आपका डिस्टर्ब हुआ है या नहीं हुआ है। आपको ये पूरा स्टेप कंप्लीट करना है, तो जो डिस्टर्ब हुआ है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अब मैं 3 बार लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैंने ये 3 बार लगा दिया है। अब हम देख लेते हैं कि वो करेक्ट पोजीशन पे आए या नहीं। अब देखो, पहले तो हमें ये देखना है कि मेरे बाकी सारे सॉल्व होने चाहिए, तो बाकी सारे सॉल्व है, तो मतलब इसमें हमने कोई गलती नहीं करी और मेरा ये जो प्लस है वो भी बना आ गया। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि इसके एजेस, जैसे यहाँ ऑरेंज ब्लू ये अपनी पोजीशन पे नहीं है, ब्लू रेड ये भी नहीं है, ग्रीन एंड रेड ये भी नहीं है, तो मैंने इसे एक टर्न घुमाया। जैसे ही मैंने इस टॉप लेयर को घुमाया, ब्लू ऑरेंज ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया है, ब्लू रेड ये रेड से रेड मैच है, ब्लू से ब्लू मैच है, ये करेक्ट पोजीशन पे आ गया है। ये देखो, ये रेड एंड ग्रीन ये करेक्ट पोजीशन पे आ गया है, और ये ग्रीन एंड ऑरेंज ये करेक्ट पोजीशन पे आ गया। ये फेस पे आता है, ऊपर आता है या नहीं आता है, दैट डजेंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब बेसिकली ये तीनों जो कॉर्नर पीस है वो अपनी पोजीशन पे आ चुके हैं। तो मैंने बताया था आपको कि हमारे पास क्या सिनेरियो बनेगा कि या तो ये दो हमारे करेक्ट पोजीशन पे होंगे, तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखना है, 3 बार राइट हैंड रूल, फिर क्यूब को लेफ्ट हैंड में देना है, मतलब उसका फेस टर्न करना है फ्रंट टू लेफ्ट, और 3 बार लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, तो ये चारों अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। दूसरा सिनेरियो क्या बनेगा इसमें कि ये दोनों जो डायगोनल पीसेस है ये अपनी पोजीशन पे होंगे और ये दोनों नहीं होंगे, तो उसमें भी, उस केस में भी आपको यही रूल लगाना है कि आपको इस तरीके से पकड़ना है, 3 बार राइट हैंड रूल फिर 3 बार लेफ्ट हैंड रूल। तो उसमें आप देखोगे कि दो कोई भी जो कॉर्नर पीस है वो अपने एक साइड में आ जाएंगे, तो उसे लेफ्ट हैंड में रख के दोबारा से इस एल्गोरिथम को लगाओगे तो आपको ये फेस मिल जाएगा कि जिसमें चारों आपका करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगी। अब क्या करना है, अब इसे फर्दर सोल्व करने के लिए आपको क्यूब को नीचे फ्लिप कर देना है, मतलब जो येलो जो ऊपर था अब वो नीचे चले जाएगा। ये पहली ऐसा टाइम है जब आपको ऐसा करना पड़ेगा, वरना हमेशा वाइट हमारा नीचे रहता है। अब आपका ये करेक्ट पोजीशन पे, अब आपको क्या करना है, किसी भी एक डायरेक्शन में पकड़ लो जहाँ सॉल्व नहीं है, जैसे कि यहाँ येलो नहीं है नीचे जो कि होना चाहिए, तो आपने इसे पकड़ लिया और अब आपको सिर्फ राइट हैंड रूल जो हमने पहले लगाया था वो लगाना है जब तक कि ये सॉल्व ना हो जाए। तो अब हम वही लगाएंगे, राइट हैंड रूल 1 2 3 4। ये अपनी पोजीशन पे नहीं आया, दोबारा लगाएंगे 1 2 3 4। ये आपको जब तक करना है जब तक कि वो पोजीशन में येलो नीचे ना चल जाए। जैसे येलो नीचे चला गया, रेड से रेड मैच हो गया और ब्लू से ब्लू मैच हो गया, तो ये इसकी करेक्ट पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन बाकी मेरा डिस्टॉर्ट हो गया है। आपको बाकी पे कोई ध्यान नहीं रखना, आपने जैसे क्यूब को पकड़ लिया वैसे ही पकड़े रहना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, और आपको सिर्फ जो बॉटम लेयर है उसे मूव करना है, जिससे कि दूसरा जो येलो वाला पीस है वो यहाँ आ जाए। जैसे ये येलो पीस सॉल्व नहीं है, ये येलो यहाँ साइड में देख रहा है, नीचे नहीं है। अब इस पोजीशन पे लाके आपको दोबारा से राइट हैंड रूल लगाना है 1 2 3 4। अभी भी नहीं आया, 1 2 3 4। अब ये आ गया है। तो अब हमें बाकी अभी ध्यान नहीं देना जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाए, बाकी पे कोई ध्यान नहीं देना। अब मैंने दोबारा से इसे टर्न किया, तो मेरा यहाँ येलो पहले से ही है, तो मैं इस पर कोई चेंज नहीं करूँगा। मैंने इसे एक टर्न और दे दिया, एक टर्न और देने के बाद अब मेरा ग्रीन आ गया, येलो यहाँ है, तो मैंने इस पर दोबारा से राइट हैंड रूल 1 2 3 4 1 2 3 4। अब जैसे आप देख सकते हो, जैसे ही आपने ये कंप्लीट किया, जैसे ये चारों नीचे आई और आपके बाकी जो पहले से सॉल्व थे वो एज इट इज़ आपके हो जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो मतलब अब तक हमने जो भी फॉलो किया है वो हमने सही तरीके से फॉलो किया है, इसलिए हमारा क्यूब उस डायरेक्शन में आ चुका है। इसमें कुछ लोगों को यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है मैकेनिकली, जैसे क्यूब आपके हाथ से गिर जाए या कोई ज़बरदस्ती ऐसे टेढ़ा करने की कोशिश करे, तो कई बार ये फ्लिप हो जाता है। तो अगर आपकी इस सिचुएशन आ जाए कि आपके बाकी सारे सॉल्व हो जाए, एक बच जाए, तो आप ये समझ लेना कि आपका ये
मैकेनिकली फ्लिप है, तो आप इसे थोड़ा सा फोर्स लगा के, या कईयों में यहाँ एक स्क्रू होता है, आप जैसे इस कैप को निकालोगे इसके नीचे स्क्रू है, स्क्रू को लूज़ करके इसे थोड़ा पुल करके ट्विस्ट कर सकते हो या दोबारा से असेंबल कर सकते हो। अगर आपका क्यूब सही है, उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई मैकेनिकल स्ट्रेन नहीं आया, तो आप उस सिचुएशन में नहीं जाओगे। जैसे कि यहाँ हमने देखा हमारे येलो पूरे हो गए हैं और ये 2 लाइन पूरी होगी। अब हमारा जो बचा हुआ है वो एज पीसेस बचे हुए हैं, कि अब हमें एज पीसेस, जैसे आप देख रहे हो कि ये कलर मैच नहीं है, तो एक बार रोटेशन दे देंगे हम। रोटेशन देने के बाद अब देखो ये हमारे ऐसे सिचुएशन आ रही है कि हमारे, अब हम इसे ऐसे देखते हैं कि मेरा सिर्फ एज पीस में डिस्टॉर्शन है। ये यहाँ से कॉर्नर पीस उसकी करेक्ट पोजीशन पे है, ये सारे करेक्ट पोजीशन पे, सिर्फ जो एज का कलर है वो हमारा मैच नहीं है, उसमें डिस्टॉर्शन आ रहा है। तो इस सिचुएशन में आपके पास 2 सिनेरियो आ सकते हैं। पहला सिनेरियो क्या होगा कि एक साइड आपको हो सकता है कि कम्प्लीटली सॉल्व मिल जाए, जैसे यहाँ भी ब्लू होता है, ये कम्प्लीटली सॉल्व मिल जाती, लेकिन हमारे केस में क्या है कि कोई भी साइड कम्प्लीटली सॉल्व नहीं है। अगर आपका सिनेरियो आता है कि आपको एक साइड कंप्लीट सॉल्व मिल जाती, तो आपको उस साइड को फ्रंट साइड बनाना था और फिर जो मैं एल्गोरिथम बताऊंगा वो आपको लगानी थी। लेकिन हमारे केस में क्या है कि हमें कोई भी साइड सॉल्व नहीं मिली है, तो मैं क्या करूँगा, किसी भी एक रैंडम को चूज़ कर लूँगा, फ्रंट बना लूँगा। वैसे प्रैक्टिकली यही था, अगर आपको जो सॉल्व मिलता है उसे फ्रंट बनाना है। तो इस सिनेरियो में मुझे कोई भी सॉल्व नहीं मिला, तो मैंने रेंडमली इस साइड को फ्रंट बना लिया और अब मुझे ये एल्गोरिथम लगानी है। तो एक बार मुझे लगाना है राइट हैंड रूल, 1 2 3 4। मुझे क्यूब को हिलाना नहीं है, कोई हाथ से ट्रांसफ़र नहीं करना। अब मुझे इसमें एक बार लगाना है लेफ्ट हैंड रूल, एक बार राइट हैंड रूल, फिर एक बार लेफ्ट हैंड रूल, 1 2 3 4। ये लगाने के बाद अब मुझे 5 बार राइट हैंड रूल लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 5 4 ज़ा 20, 5 बार मैंने लगा दिया है। अब क्यूब को इसी डायरेक्शन में होल्ड करके 5 बार मुझे लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। बीच में आपको कुछ ध्यान नहीं देना कि कौन सा डिस्टर्ब हुआ, वो बाद में जैसे ही आप कंप्लीट करोगे स्टेप को वो सॉल्व हो जाएगा। अब 5 बार लेफ्ट हैंड रूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जैसे ही आपने ये किया, फिर अभी देखोगे जैसे अभी हमारी एक साइड कम्प्लीटली सॉल्व होगी। जैसे जो हमने एल्गोरिथम किया है, ये बेसिकली करता क्या है, इसे छोड़ के, इस जो फ्रंट साइड है उसे छोड़ के बाकी तीनों साइड के जो ये एज पीसीस को स्वैप कर देता है, इंटरचेंज कर देता है। तो उससे आपका सॉल्व हो सकता है या फिर आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ सकता है। तो अब आप देख सकते हो मेरी एक साइड कम्प्लीटली सॉल्व हो गई है, बाकी इन तीनों में मेरा डिस्टॉर्शन है, मतलब ये करेक्ट पोजीशन पे नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, जो कम्प्लीटली सॉल्व साइड है उसे मुझे फ्रंट बनाना है। तो ये मेरे फ्रंट में है। अब मैं दोबारा से यही एल्गोरिथम लगाऊंगा, एक इसे मुझे हिलाना नहीं है, कोई हाथ में ट्रांसफ़र नहीं करना है, इसी पोजीशन पे पकड़ना है। एक बार राइट हैंड रूल, 1 2 3 4। फिर एक बार लेफ्ट हैंड रूल, 1 2 3 4। उसके बाद 5 बार राइट हैंड रूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 5 बार लेफ्ट हैंड रूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब जैसे आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने ये एल्गोरिथम की, तो ये मेरी ग्रीन तो पहले से ही सॉल्व थी, ये मेरी ऑरेंज भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गई है, ब्लू भी कंप्लीट सॉल्व हो गई है और रेड भी कंप्लीट सॉल्व, ये येलो सॉल्व, ये वाइट सॉल्व। तो हमारा क्यूब पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। आप ऐसे सिचुएशन आ सकती है कि एक बार लगाने के बाद भी आपके वो कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो, तो आपको ये दोबारा से यही रूल फॉलो करना है, जो कम्प्लीटली सॉल्व साइड है उसे फ्रंट में रखना है और आपको स्वैप करना है। तो वो दोबारा से स्वैप करके
और आपका मैक्सिमम आपको 3 बार ऐसा करना पड़ सकता है। 3 बार करने के बाद आपका क्यूब कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अब आप अपना क्यूब सॉल्व कर पाओगे। अगर किसी को कोई इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं आपको रिवर्ट करके उसे सॉल्व करने की, जहाँ भी आप स्ट्रक होंगे उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, मैं आपको गाइड करूँगा। थैंक यू।